हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया। और इससे पहले जो हमने टॉपिक कवर किए हैं वो है व्हाट इज़ फार्मास्यूटिकल ड्रग एंड इट्स सोर्सेज, और दूसरा टॉपिक जो हमने कवर किया है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। और जिसने ये वीडियो नहीं देखी है उसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर किए, अगर जिसको वो वीडियो देखनी है तो वो जाकर वो देख सकते हैं। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ फार्मेसी। फार्मेसी क्या होता है? फार्मेसी जो है वो हेल्थ प्रोफेशन होता है जिसमें हमने लिंक करा है हेल्थ साइंस को केमिकल साइंस से, कि वो एक साथ वर्क करके फार्मास्यूटिकल ड्रग का सेफेस्ट और इफ़ेक्टिव यूज़ को इंश्योर करे, सुनिश्चित करे कि ये अपना अच्छा इफ़ेक्ट शो करेगा। ठीक है, तो जो फार्मेसी प्रैक्टिस होती है वो क्या है? एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है जिसमें इसने क्या इंक्लूड किया था? कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिकेशन। कंपाउंडिंग मतलब मेडिसिन को बनाना, और डिस्पेंस करना मतलब सेल करना मेडिसिन को, किसको? पेशेंट्स को और डॉक्टर्स को। ठीक है, फिर जो हिस्ट्री है फार्मेसी प्रोफेशन यहाँ पर इंडिया में, उसको उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, एंशिएंट हिस्ट्री, प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में। तो फिर अब हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट फार्मेसी प्रोफेशन। एंशिएंट मतलब प्राचीन। ठीक है, तो इसका जो हमें नॉलेज हमें जो मिला वो बहुत कम मिला था, तो जितना हमें मिला हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जो एंशिएंट इंडिया थी मतलब जो पहले के इंडियंस थे, तो वो सोर्सेस ऑफ ड्रग जो यूज़ करते थे वो किस से ओरिजिनेटेड थे? वेजिटेबल से ओरिजिनेटेड थे, एनिमल से ओरिजिन थे और मिनरल से ओरिजिनेट थे। तो वो हम सोर्सेस ऑफ ड्रग उस टाइम पर यूज़ करते थे। और जो ये सोर्सेज ऑफ ड्रग प्रिपेयर होते थे वो किससे प्रिपेयर होते थे? फ्यू एक्सपीरियंस्ड पर्सन से, जो अनुभवी पर्सन थे उनसे ये प्रिपेयर्ड होते थे। ठीक है, जो लोगों को नॉलेज था मेडिकल सिस्टम का तो वो बहुत गुप्त रखते थे, सीक्रेट रखते थे, कि इसमें फैमिली के अंदर ही वो अपना नॉलेज छुपा के रखते थे। ठीक है, उस टाइम पर कोई साइंटिफिक मेथड नहीं थी, स्टैंडर्डाइजेशन मेथड नहीं थी, मतलब कि ड्रग को बनाने की कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं थी। ठीक है, इन मैथोलॉजिकल लिटरेचर, मैथोलॉजिकल मतलब कि जो उस टाइम के लोग थे उन्होंने हमें उनके अकॉर्डिंग जो था, लॉर्ड ब्रह्मा जो थे वो फर्स्ट टीचर थे। ठीक है, फर्स्ट टीचर थे यूनिवर्स के, जिन्होंने आयुर्वेदा लिखा था 5000 BC में। ठीक है, फिर सुश्रुता आए। सुश्रुता जो थे वो सन थे किसके? विश्वामित्र के। उन्होंने वर्क किया था किसकी फील्ड में? सर्जरी की फील्ड में उन्होंने वर्क किया था। तो जो आयुर्वेदा था वो किस में वर्क करता था? इंटरनल मेडिसिन की तरह वो वर्क करता था। इंटरनल मेडिसिन कहाँ यूज़ होती है? जो इंटरनल मेडिसिन है, जो इंटरनल डिसीज़ जो होती है उसको प्रिवेंट करती है, डायग्नोस करती है और ट्रीट करती है। अब जो है इंटरनल डिसीज़ क्या होती है? इंटरनल डिसीज़ जो अंदर की डिसीज़ है, जैसे एब्डोमिनल पेन हो रहा है, ईयर इन्फेक्शन हो रहा है, अर्थराइटिस हो रहा है, डर्मेटिस हो रहा है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये सारी डिसीज़ जो होती है, जो अंदर की डिसीज़ होती हैं उसे इंटरनल डिसीज़ बोलते हैं। और जो इंटरनल डिसीज़ को ठीक करती है उसे इंटरनल मेडिसिन बोलते हैं। तो आयुर्वेदा किस में वर्क करता था? इंटरनल मेडिसिन में। ठीक है, और फिर जो है सुश्रुता और शमीदा जो है ये किससे डील करते थे? जो सर्जिकल मेडिसिन थी, जो ऑपरेशन में यूज़ होने वाली मेडिसिन थी, उसके लिए कौन सी यूज़ होती थी? सुश्रुता और शमीदा डील करता था इससे मेनली। ठीक है, फिर जो चरक और सुश्रुता थे वो जो है वो फिजिशियंस भी थे। फिजिशियंस मतलब डॉक्टर थे, और साथ ही साथ वो कौन थे? फार्मासिस्ट थे। इन्होंने 1000 हर्ब्स मतलब प्लांट का पार्ट मेडिसिन में यूज़ होना तो उसे हर्ब्स बोलते हैं, जड़ी बूटियाँ। तो 1000 हर्ब्स की इन्होंने स्टडी करी थी, किसने? चरक और सुश्रुता ने। ठीक है, फिर उसके बाद जो आयुर्वेदा था वो जो है मतलब जो आयुर्वेदा में इंटरेस्टेड थे उन्होंने आयुर्वेदा को मेडिकल पर्पस में भी यूज़ करना स्टार्ट किया। तो उसके बाद जो है आयुर्वेदा जो है पूरे एशिया में स्प्रेड होने लग गया, मतलब फैलने लग गया विद द एडवांस इवोल्यूशन। बुद्धिज्म में इवोल्यूशन हुआ, एडवांस इवोल्यूशन, तो उसके साथ साथ वो जो आयुर्वेदा है वो स्प्रेड होने लग गया कहाँ पे? एशिया में। तो जो टर्म आयुर्वेदा मतलब साइंस ऑफ लाइफ, वो जो है रामायण, महाभारत और अथर्ववेदा में भी यूज़ किया गया है। फिर जो आर्यंस थे, आर्यंस ने क्या किया था कि ना इंडिया में आक्रमण किया था। कब? 1500 BC में, है ना। तब वैदिक एज जो है, वैदिक युग जो है वो स्टार्ट हुआ था।
ठीक है। तो वैदिक लिटरेचर में इंडिकेट दिया गया है, संकेत दिया गया है, उसमें बताया गया है कि जो लॉर्ड धन्वंतरी है उसको हम पूजते थे किसकी तरह, गॉड ऑफ हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य के भगवान की तरह उन्हें पूजते थे। और जो वेरियस हर्ब्स जो यूज़ हो रहे हैं ट्रीट करने के लिए, डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए जो वेरियस हर्ब्स यूज़ होते थे उसको वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, ऋग्वेदा में उसको मेंशन किया गया है। और जो ऋग्वेदा का टेक्स्ट है, मतलब जो ऋग्वेदा में जो लिखा हुआ है उसमें उन्होंने और क्या कंटेन किया है, उसमें उन्होंने भजन कंटेन किए थे, किसके ना, भगवान के भजन, देवताओं के भजन, और हर्ब्स जो यूज़ हो रहे थे ट्रीट कर रहे थे डिसीज़ को, उनके भजन उसमें इंक्लूड हैं। तो 226 BC में अशोका जब राजा था तो कॉन्सेप्ट ऑफ हॉस्पिटल को डेवलप किया गया था, मतलब बनाया गया था और उसे प्रैक्टिस की गई थी, यूज़ किया गया था। फिर उसके बाद जो तमिलनाडु में 900 AD में ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक तरीके को खोजा गया था, किसके लिए, हॉस्पिटल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट विथ डिसीज़। जो पेशेंट को डिसीज़ है उसको ट्रीट करने के लिए हॉस्पिटल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक तरीके को खोजा गया था। इंडिया बिंग रिच इन फ्लोरा एंड फाउना, मतलब कि प्लांट्स और एनिमल्स में इंडिया बहुत मतलब ज़्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं, तो जिसके कारण वाइड वैरायटी ऑफ हर्ब्स को यूज़ करते हैं डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। मतलब कि कैसी कैसी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, पाइल्स मतलब कि जब स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लाम हो जाते हैं किसकी वेन्स में, रेक्टम और एनस की वेन्स में क्या हो जाता है, इन्फ्लाम मतलब ना स्वेलन आ जाती है, तो उसे पाइल्स बोलते हैं। जॉन्डिस मतलब पीलियम, और ड्रॉप्सी को अभी की लैंग्वेज में एडेमा बोलते हैं। एडेमा मतलब कि ना बॉडी में फ्लूइड जो है वो भर जाता है जिसके कारण स्वेलिंग हो जाती है बॉडी में। और उसके बाद हेमरेज मतलब ब्लड का लॉस होना। क्यों ब्लड का लॉस होता है? क्योंकि ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है जिसके कारण ब्लड का लॉस होता है। तो ऐसी डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए वैरायटी ऑफ हर्ब्स को यूज़ करते थे इंडिया में। फिर 15th सेंचुरी में यूरोपियन जो प्रैक्टिशनर्स थे वो जो है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे किसके, इंडिया के ड्रग्स से और हर्ब्स से। 1563 में पोर्टुगीज प्रैक्टिशनर गार्सिया डे ओर्टा ने मतलब अपने ग्रंथ कॉलेजिडस स्ट्रोपस और डॉर्गस डा इंडिका में इंडियन हर्ब्स के यूज़ के बारे में बताया था। फिर उसके बाद जो ब्रिटिश ट्रेडर्स मतलब ब्रिटिश जो व्यापार थे वो एलोपैथिक सिस्टम को इंडिया में लाए थे 15th सेंचुरी में। फिर जो इंडियन सिस्टम जो मतलब मुस्लिम रूल्स के आने की वजह से इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है वो डिक्लाइन होने लग गया था, मतलब नीचे गिरने लग गया था, उसका यूज़ कम होने लग गया था। और अरेबिक और यूनानी सिस्टम जो था वो बहुत आगे बढ़ने लग गया था। और जो फर्स्ट जनरल हॉस्पिटल जो सेटअप हुआ था मद्रास में वो कब हुआ था? 1664 में। फर्स्ट कॉलेज इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ था मद्रास में, किस नेम से? मद्रास मेडिकल कॉलेज 1835 में, जहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती थी स्टूडेंट को कि कैसे पेशेंट को ट्रीट करना है, और साथ में मेडिसिन का भी पूरे ट्रेनिंग दी जाती थी ड्रग्स के साथ। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर 1836 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज खुला था। कहाँ पे खुला था? कलकत्ता में। फिर उसके बाद जो ब्रिटिश के व्यापारी थे वो जो है एलोपैथिक सिस्टम को लेकर आए थे इंडिया में। फिर बाद में ब्रिटिश लोगों ने हमारे ऊपर राज्य किया था, शासन किया था। फिर ब्रिटिश रूल के अंडर जब ब्रिटिश शासन चल रहा था, ब्रिटिश राज्य चल रहा था, तो एलोपैथिक सिस्टम को स्टेट की सपोर्ट मिली, सहायता मिली, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था 19th सेंचुरी के एंड तक। और फिर जब ब्रिटिश रूल ख़त्म होने वाला था तो तब तक एलोपैथिक सिस्टम बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट लेवल तक आगे बढ़ गया था और जो इंडियन सिस्टम था वो ख़त्म हो चुका था। आज की वीडियो में हमने पढ़ा एंशिएंट फार्मेसी प्रोफेशन, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्री इंडिपेंडेंस फार्मेसी प्रोफेशन एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस फार्मेसी प्रोफेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।